एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। तो आज का पहला प्रश्न देखकर आप सभी को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस तरह के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें आपको कालानुक्रम यानी कि क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करना है। पहला है शुंग राजवंश की स्थापना। तो ये इसका कालक्रम क्या होगा शुंग राजवंश का? ये 185 BC में। और कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये हुआ था 78 AD में। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण ये कब हुआ था? 321, लगभग 321 BC में, यानी कि BC मीन्स ईसा पूर्व और AD मीन्स एनो डोमिनी यानी कि ईसवी। इसका मतलब ईसवी है और BC का मतलब ईसा पूर्व। और फिर विक्रम संवत की जो शुरुआत या प्रारंभ मानी जाती है वो 57 BC से मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हुआ था C मतलब 321, तो 3 वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 321 के बाद आता है हमारा 185 यानी कि 1, तो 1 वाला ऑप्शन इसमें है, तो सही उत्तर हो जाएगा A। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 जो दी गई है इसे सुमेलित करना है। पहली सूची लेखक के बारे में है और दूसरी उनकी पुस्तकों के बारे में। तो सबसे पहले इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप सभी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि ए का पहले का हो जाएगा विशाख दत्त जो थे, इनकी पुस्तक जो थी वो थी देवी चंद्र गुप्तम। भारवी इनकी पुस्तक थी किरातार्जुनीयम। शूद्रक का पुस्तक जो शूद्रक थे इनके पुस्तक थी क्या थी? मृच्छ कटिकम। और फिर महेंद्र वर्मन की जो पुस्तक थी ये थी मत्स्य विलास प्रहसन। तीसरा प्रश्न जो है ये कूट प्रश्न यानी कथन वाले होने वाले हैं। आपको बताना विचार करना है, मतलब आपको पता करना है कि कौन से कथन इसमें सही हैं और कौन से गलत। उस हिसाब से आपको यहाँ पे सही कथन का आंसर देना है। तो पहला कथन है, लोथल में एक गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। तो क्या यह कथन सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। धौलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था। बिल्कुल सही बात है, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। और तीसरा है, हड़प्पावासी लोहे के प्रयोग से भली भांति परिचित थे। बिल्कुल गलत है, ये लोहे से वो बिल्कुल भी परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। तो इसमें पहला सही है और दूसरा सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। अब हम चौथे प्रश्न पर देखते हैं। ये प्रश्न भी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, जिसमें उसके विजय अभियानों को हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला दिया गया है रणथंभौर। तो रणथंभौर का जो अभियान था वह कब हुआ था? 1301 में। यह 1301 में हुआ था। हमीर देव चौहान को इसमें उसने पराजित किया था। और फिर दूसरा है गुजरात। ये गुजरात का जो हुआ था ये हुआ था 1299 में। इसमें राजा कर्णदेव बाघेला को हराया था। तीसरा है चित्तौड़। जो चित्तौड़ का था इसका विजय अभियान वह था 1303 में। 1303 इसमें रतन सिंह के विरुद्ध उसने, और इसी में जो रानी पद्मिनी थी उनके जौहर, ये इसीलिए प्रसिद्ध है उनके जौहर के लिए भी। और चौथा है देवगिरी। देवगिरी का जो था ये 1306 से 1307 ये राजा रामचंद्र देव को हराया था। यादव राजा थे ये, मलिक काफूर ने उनका दमन किया था। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं गुजरात का जो था 1299 सबसे पहले ये हुआ, तो 2 वाला आंसर सही होगा। मतलब ये गलत हो गए, या तो ए सही होगा या तो डी। तो 2, उसके बाद हम देखते हैं 1299 के बाद 1301, फिर रणथंभौर यानी कि 2 के बाद 1, इसमें है सही उत्तर हो जाएगा ए। पांचवा प्रश्न है सुमेलित करना है। इसमें ये पहली सूची दी गई है मध्यकालीन यात्रियों के बारे में, और फिर उसके बाद सूची सेकंड में किसके शासनकाल में वो भारत आए थे। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो ए का दूसरा यानी कि इब्न बतूता जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक जो था ये था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और फ्रांसिस्को पेलसॉल्ट ये जहांगीर के समय में, और निकोलो कोंटी जो था ये देवराय के समय में आया था। छठा प्रश्न है, ये है बौद्ध धर्म के संदर्भ में, इसमें आपको कालानुक्रम में इसे व्यवस्थित करना है। बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं, इसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं। पहला है वैशाली की संगीति। तो वैशाली संगीत जो थी वह कब हुई थी? 383
ईसा पूर्व में, यानी कि BC में। इसमें शासक उस समय कौन था वहाँ का, वैशाली का? इसमें था कालाशोक था। और फिर राजगृह संगीत जो हुई थी ये कहाँ कब हुई थी? 483 BC में। इस समय जो शासक था वह था अजातशत्रु। और फिर कुंडल वन संगीत जो थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 72 AD में हुई थी, या 72 ईस्वी में। इस समय कनिष्क था शासक। और फिर पाटलिपुत्र संगीत जो थी ये हुई थी 250 BC में, ईसा पूर्व में। इस समय अशोक था शासक, सम्राट अशोक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हुई थी 483 BC में राजगृह संगीत। तो राजगृह है दो वाला आंसर सही होगा, तो ये और ये कट गया, तो बचते हैं ये वाले। तो फिर राजगृह के बाद आता है वैशाली यानी कि 1, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। 7वां प्रश्न है, ये कूट प्रश्न यानी कि कथन वाले प्रश्न है। आपको इसमें सूफी आंदोलन के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, चिश्ती सिलसिला भारत में सबसे लोकप्रिय था। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है, बाबा फरीद के विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, सुहरावर्दी सिलसिला जो था वह राजकीय संरक्षण स्वीकार करने के पक्ष में था। यह बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों बातें सही हैं, तो इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। 8वां प्रश्न है, आपको यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। पहली सूची में आपको अखबार या पत्रिका में दिया गई है और उसके बाद इसके संपादक दिए गए हैं, तो सब इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। अब पहला हो जाएगा। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको। अल हिलाल जो था इसके जो संपादक थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। न्यू इंडिया इसके संपादक थी एनी बेसेंट। और फिर नवजीवन के संपादक कौन थे? वो थे महात्मा गांधी थे। और मूकनायक के संपादक BR अम्बेडकर थे। 9वां प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। उसमें सुमेलित नहीं है बताना है आपको। इसमें प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिए गए हैं। सबसे पहले प्राचीन नाम है बितत्सा और इसका आधुनिक नाम झेलम। ये बिल्कुल सही है। परुश्री का रावी, ये भी बिल्कुल सही है। बिपाशा जो नाम वह प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम व्यास के व्यास है, बिल्कुल सही बात है। अस्किनी का जो सतलज है ये नहीं होगा। आपको कमेंट में बताना है इनके वास्तविक या प्राचीन नाम क्या होंगे। 10वां प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन अष्टप्रधान में अमात्य का क्या कार्य था? सैन्य प्रधान का, धार्मिक मामलों के प्रधान का, वित्त एवं राजस्व मंत्री का, या विदेश मंत्री का? तो इसका सही उत्तर होगा वित्त एवं राजस्व मंत्री का। 11वां प्रश्न कथन है, कथन वाला प्रश्न है ये। 1857 के विद्रोह के असफल होने के प्रमुख कारण यहाँ पे दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें सही हैं। पहला है, विद्रोहियों के पास एक स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा का अभाव। ये 2 नहीं होगा, ये 2 है और ये 3 है। यानी कि विद्रोहियों के पास एक स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा का अभाव, ये बात बिल्कुल सही है। आधुनिक हथियारों की कमी, ये बात भी बिल्कुल सही है। असफलता के ये भी कारण था। और फिर तीसरा है, शिक्षित मध्यम वर्ग का विद्रोह से अलग रहना। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीनों सही हैं, इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। 12वां प्रश्न है, अभिलेखों के संदर्भ में सुमेलित, इसे सुमेलित करना है। यहाँ पे शासक दिए गए हैं और उनके अभिलेख दिए गए हैं। तो खारवेल शासक के अभिलेख, इसका सही उत्तर मैं पहले आपको बता देता हूँ, A हो जाएगा। तो खारवेल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। और फिर समुद्रगुप्त का हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। रुद्रदामन का हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। और पुलकेशिन द्वितीय का हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। 13वां प्रश्न है, इसमें आपको कांग्रेस सत्र के बारे में दिया गया है, तो इसे कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सूरत विभाजन जो था यह कब हुआ था? यह हुआ था 1907 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी रास बिहारी। जो कांग्रेस सत्र था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। और फिर लखनऊ समझौता जो था ये था 1916 का। इसमें अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण माजूमदार। लाहौर अधिवेशन यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग जब हुई थी तो यह 1929 के अधिवेशन में हुई थी। और ये इस समय
कांग्रेस के जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। और फिर बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था यह इसके जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे, और यह 1924 ईस्वी में हुआ था। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले 1907 का हुआ था यानी कि 1, और फिर उसके बाद 1916 2, 1 के बाद 2 यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 14वां प्रश्न है भक्ति आंदोलन के संतों का उत्तर से दक्षिण सही भौगोलिक क्रम क्या है। यहाँ पे आपको कालानुक्रमिक नहीं बताना है, काल के हिसाब से नहीं, यहाँ पे भौगोलिक हिसाब से बताना है कि उनका क्रम क्या है। गुरु नानक, चैतन्य, तुकाराम, शंकराचार्य। तो गुरु नानक जो थे सबसे पहले हम जान लेते थे ये थे पंजाब से, चैतन्य जो थे ये थे बंगाल से, और तुकाराम जो थे ये थे महाराष्ट्र से, और शंकराचार्य थे केरल से। तो इसका उत्तर से दक्षिण बताना है हमें। तो उत्तर से मतलब मैप में देखेंगे तो ऊपर से हम देखेंगे तो गुरु नानक सबसे पहले आएंगे, उसके बाद बंगाल आएगा, और फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद फिर शंकराचार्य। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर ए ही होगा। 15वां प्रश्न है कथन वाला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे आपको शेरशाह सूरी के सुधारों में शामिल थे बताना है क्या शामिल था। पहला है रुपया, चांदी का सिक्का जो था जारी करना, ये उनके सुधारों में शामिल था, बिल्कुल शामिल था। दूसरा है डाक प्रणाली का विकास, क्या ये उनके सुधारों में शामिल था, हाँ यह भी शामिल था। और तीसरा है ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड जो था उसका निर्माण या पुनरुद्धार, बिल्कुल सही बात है, शेरशाह सूरी के सुधारों में ये भी शामिल था। तो तीनों सही हैं यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। 16वां प्रश्न हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। 1767 से 69 के बीच किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। संधि जो हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की वो थी 69 में, 1769 में। तो सबसे पहले दिया गया है मद्रास की संधि, तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा ए मद्रास की संधि। मद्रास की संधि जो हुई थी ये 1769 में हुई थी, या इसे ही हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। और फिर जो मंगलौर की संधि थी यह कब हुई थी, यह 1784 में हुई थी, इसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं, सेकेंड युद्ध था ये। और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी ये थी 1792 में, यह थी हमारी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और फिर सालबाई की संधि जो थी यह थी 1782 में हुई थी, और इसे हम फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध, ये फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध था, उसकी संधि थी। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। 18वां प्रश्न है, यहाँ पे आपको सूची 1 में संगठन दिया गया है और सूची 2 में संस्थापक दिए गए हैं, यानी उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। आत्मीय सभा इसकी स्थापना जो थी राजा राम मोहन राय ने की थी। और प्रार्थना समाज इसकी जो स्थापना थी वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी, इसके संस्थापक थे। और आर्य समाज जो इसकी स्थापना जो थी यानी कि इसके संस्थापक थे दयाराम सरस्वती। आपके लिए ये कार्य है कि आप कमेंट में बताइए कि ये जो संगठन थे में इनकी जो स्थापनाएं हुई थी वो कब हुई थी, आपको ये कमेंट में बताना है। 19वां प्रश्न है कथन वाला प्रश्न है, ये कूट प्रश्न। अशोक के शिलालेखों के बारे में आपको बताना है कौन सी बातें सत्य हैं। पहला है अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं, यह बात बिल्कुल सही है। और दूसरा है उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है, ये भी सही है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इन्हें पढ़ा था, कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तीनों सही हैं। 20वां प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। किसने दिया था दिल्ली चलो का नारा, सुभाष चंद्र बोस ने। 21वां प्रश्न है, यहाँ पे आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, मराठा शासकों के बारे में दिया गया है यहाँ पर। तो संभाजी सबसे पहले, तो संभाजी का जो कार्यकाल था, कालक्रम था, वह कब था, 1681 से लेकर 89 तक का। और फिर राजा राम जो थे उनका था 16 से 89 से लेकर 1700 तक। और फिर शिवाजी सेकंड जो थे ये इनके जस्ट बाद थे, 1700 से 1707। और फिर साहू जी ये थे 1707 से 1749। तो इसमें पूछा गया है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो ये
सबसे पहले ये थे, फिर ये, फिर ये। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 22वां प्रश्न है दीवाने को ही यानी कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 23वां प्रश्न है, ये कथन का प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। बिल्कुल सही बात है। ऋग्वैदिक काल के समय इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, यह बात भी बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में हमें इंद्र के बारे में मिलता है। और फिर निष्क स्वर्ण आभूषण का एक प्रकार था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि सभी कथन सही हैं। 24वां प्रश्न है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक कौन थे उनके? सही उत्तर हो जाएगा बी, शंकराचार्य। 25वां प्रश्न है, आपको यहाँ पे सूची 1 में विद्रोह दिए गए हैं और फिर इनके वर्ष दिए गए हैं कि ये विद्रोह कब हुए थे। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, ए हो जाएगा। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1855 से 56 में। और उसके बाद आता है कोल विद्रोह, ये हुआ था 1831-32 में। हो विद्रोह जो था ये हुआ था, कब हुआ था ये? 1820-21 में। और फिर मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1899 से 1900 में। 26वां प्रश्न है कथन वाला, जहांगीर के चित्रकला प्रेम के बारे में क्या सत्य है? आपको बताना है। नीचे कथन दिए गए हैं। उसने आगरा में एक चित्रणशाला यानी कि गैलरी बनवाई थी, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है मंसूर उसके दरबार का प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार था, यह बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है उसने चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही बात है। तीनों बातें यहाँ पर सही होती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 27वां प्रश्न है प्राचीन भारत में निष्क्रमण संस्कार किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, बच्चे को पहली बार घर से बाहर ले जाने से। 28वां प्रश्न जो है कथन वाला प्रश्न है, इसमें बताना है आपको कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में कौन सा कथन सही है। इसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है इसने अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया था, यह भी सही है। तीनों बातें यहाँ पर सही होती हुई हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था? तुंगभद्रा नदी पर बांध किस शासक ने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवराय प्रथम ने। 30वां प्रश्न है, यहाँ पे सूची 1 में स्थान दिए गए हैं और सूची 2 जो है ये 1857 के नेता दिए गए हैं। तो बताना है कौन से स्थान पे जो 1857 के नेता संबंधित थे। तो कानपुर से कौन था? कानपुर से, इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ, ए होगा। तो कानपुर से हो जाएगा नाना साहेब। और झांसी से कौन? लक्ष्मीबाई। बिहार से हो जाएंगे कुंवर सिंह। और फिर फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। 31वां प्रश्न है, यहाँ पे कथन वाले प्रश्न है, बताना है आपको गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? तो बताना है। तो क्यों कहा जाता था? क्योंकि कला और साहित्य इसमें चरमोत्कर्ष पर थी, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कथन दिया गया है संस्कृत भाषा का व्यापक विकास इस समय तक हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा है धार्मिक सहिष्णुता और आर्थिक समृद्धि हुई थी, इसलिए भी इसे स्वर्ण युग कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तीनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। 32वां प्रश्न है इस्लाम ए इलाही या फिर दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? एकमात्र हिंदू इसमें कौन हो जाएगा? सी, बीरबल हो जाएंगे। 33वां प्रश्न कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसमें महात्मा गांधी के आंदोलनों के बारे में दिया गया है। सबसे पहले है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में ये प्रारंभ हुआ, 1922 तक चला। कब? 1 अगस्त को इसमें प्रारंभ हुआ था। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई। और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह जो थी ये 17 अक्टूबर से चालू हुआ 1940 में। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में तो सभी जानते होंगे, 8 अगस्त को 1942 में। तो इसे
अनुक्रमित करना है, कालानुक्रमित, तो सबसे पहले हो जाएगा 1920, फिर 1930, फिर 1940, फिर 42। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? सीता से क्या तात्पर्य था आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा? सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था मौर्य काल में। 35वां प्रश्न यहाँ पे कथन वाला दिया गया है, आपको बताना है। इल्तुतमिश के कार्यों पर आपको विचार करके बताना है क्या सही है। क्या उसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया? बिल्कुल सही बात है। उसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की? हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल चलाए? क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। तीनों बातें यहाँ पे सही हैं, यानी तीनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 36वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया था? पहला किला उन्होंने कहाँ बनाया था? सही उत्तर क्या होगा इसका? ए हो जाएगा, कोचीन में। 37वां प्रश्न है, यहाँ पे सूची 1 में वंश दिया गया है और इस वंश की राजधानी सूची 2 में दी गई है, तो आपको इसे सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ आपको, ए हो जाएगा सही उत्तर। जो पल्लव वंश था इसकी राजधानी कांचीपुरम थी, जो पांड्य वंश था इसकी राजधानी जो थी मदुरै थी, और जो चोल था इसकी राजधानी तंजौर थी, और जो चालुक्य थे इनकी राजधानी वातापी थी। तो इसका सही उत्तर ए होता है। 38वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो किसने ताकि त्यागी थी नाइटहुड की उपाधि? सही उत्तर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपको बताना है गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्यागी थी। 39वां प्रश्न है, यह भी कथन वाला प्रश्न है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या सत्य है आपको बताना है। कथन दिए गए हैं। पहला है, उसने दीवान ए खैरात यानी कि दान विभाग की स्थापना की। तो यह बात बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। बिल्कुल सही बात है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। और फिर अगला कथन है, उसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। बहुत सही, यह भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, मतलब सभी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 40वां और आज का अंतिम प्रश्न हो जाएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसे आप कमेंट में बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबको पता होगा। ये रहे आज के 40 प्रश्न। आपको बताना है आप इनमें से कितने को सही कर पाए हैं।